आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। ये हमारा 3rd चैप्टर है। इसी के अंदर हम समझेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि भाई अमेरिका का जो वर्चस्व होता है किन कारणों से स्थापित होता है। तो हम उन 3 कारणों को पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व। तो इन्हें हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि अमेरिका का वर्चस्व स्थापित ही क्यों हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसी के साथ ही अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ था। जो सोवियत था उसका जो पूरी तरह जो गुट था उसमें फूट पड़ चुकी थी। उसके अंदर जितने भी 15 गणराज्य थे जिन्हें हम CIS कहते हैं, वो पूरी तरीके से उससे असहमत थे सोवियत संघ से, क्योंकि उसके अंदर देखिए जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं थी। 15 गणराज्य अपने आप को अपमानित समझते थे, क्योंकि इनके पास कोई भी अधिकार नहीं था कि अपनी बात रख सकें। इसी के साथ 1991 में जो सोवियत संघ है पूरी तरीके से इसका विघटन हो जाता है। वैसे तो इसके काफ़ी कारण हैं, हम इसके अंदर मेन यही कारण पढ़ेंगे। वो अगर आपको इसको जानना है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं मेरी। इसके साथ ही हम आगे समझते हैं कि जो अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ वो सबसे बड़ा यही कारण था, क्योंकि विश्व जो था 2 ध्रुवीय से 1 ध्रुवीय बन चुका था। इसके साथ ही हमें आगे समझना जरूरी है कि वर्चस्व क्या होता है। इसको समझने से पहले हमें वर्चस्व को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्चस्व का अर्थ होता है कि जो विश्व राजनीति होती है उसके अंदर केवल एक ही शक्ति का होना। विश्व राजनीति में केवल एक ही शक्ति का होना, वह हमारा वर्चस्व कहलाता है। हो सकता है वो सैन्य के आधार पे हो सकता है आर्थिक आधार पे, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में। यानी पूरा विश्व जो है अमेरिका की सेना के आधार पर पूरी तरह प्रभाव है पूरे विश्व में। आर्थिक रूप से अमेरिका की जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देशों को प्रभावित करती है। राजनीतिक अमेरिका के जो दूसरे देशों के साथ संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, उन पर किस प्रकार का दबाव है, उन पर किस प्रकार का प्रभाव है, ये सारी चीज़ हम इसी के अंदर ही समझेंगे। इसी के साथ एक सांस्कृतिक क्षेत्र वाला पॉइंट आता है। इसके अंदर हमारी बात आती है कि अमेरिका का जो कल्चर है, उसका व्यवहार है, वो दूसरे देशों पर कैसे प्रभावित हो रहा है, उसी को हम आगे समझेंगे। तो लेकिन इसको समझेंगे साथ साथ में। तो आइए हम इनको समझते हैं आगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वह आता है सैन्य वर्चस्व। सैन्य वर्चस्व है क्या, ये मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसलिए अमेरिका के सैन्य वर्चस्व की हमेशा बात की जाती है। यहाँ के अगर हम हथियारों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी टेक्नोलॉजी, सैन्य जो हथियार हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत है अन्य देशों के मुताबिक। तो इसी के साथ हमें सैन्य वर्चस्व के बारे में कुछ पॉइंट समझेंगे। तो उसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट आता है तो उसे समझते हैं कि वर्तमान समय में अमेरिका की सैन्य शक्ति अन्य देशों के मुकाबले अद्भुत एवं अनूठी है। इसका मतलब ये है कि जो पूरी विश्व जो है, हर एक देश के अंदर अगर हम पूरी बात करें, हर देश की ऐसी सेना नहीं होगी जैसी अमेरिका की सेना है, क्योंकि इसकी जो सेना है काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है और अनूठी है। सैन्य शक्ति है अमेरिका की, ये बिल्कुल ही दूसरे देशों के मुताबिक बिल्कुल ही सबसे अलग है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है कि सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता इतनी अधिक है कि किसी देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो अमेरिका की जो सेना है उसके पास प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, भाई सेना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि भाई दूसरे देश को आसानी से हरा सकती है और आसानी से उसका मुकाबला कर सकती है। तो इसीलिए दूसरे देश के पास कोई विकल्प नहीं है कि भाई अमेरिका की सैन्य क्षमता को हरा सके या उसका मुकाबला भी कर सके। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अमेरिका की देखो, जब इतनी ज़्यादा सैन्य प्रौद्योगिकी है, उसके पास इतनी गुणवत्ता है, तो बात यही आती है कि भाई अमेरिका की जो सेना क्षमता है वो इतनी ज़्यादा है कि भाई किसी भी देश पर जब हमला करेगा वो ऐसा हमला होगा कि वो अचूक और सुनारक होगा। जैसे कि देखिए इस पॉइंट में सैन्य क्षमता के बल पर किसी
सैन्य क्षमता के बल पर विश्व के किसी भी भाग पर हमला कर सकता है, उसका हमला अचूक और सुनारक होता है। मतलब हमला करेगा तो कोई देश ऐसा नहीं कि भाई वो ऐसे ही बच जाए, बल्कि उसके अंदर खून खराबा काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही करेगा ये, अगर इसका हमला किसी देश पर होता है तो इसी के साथ हमारा जो आगे पॉइंट आता है कि 12 सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों से भी ज़्यादा अकेला अपनी सेना पर खर्च करता है। देखिए, इसका अनुमान हम ऐसे ही लगा सकते हैं कि भाई जो अमेरिका है, अमेरिका जितने भी 12 देश है पूरे विश्व के अंदर बात करें, सारे मिलकर जो सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर खर्च करते हैं, उन देशों के 12 देशों के मुताबिक अकेला अमेरिका है जो अपनी सेना पर इनके मुताबिक खर्च करता है। जितना ये मिलकर करते हैं ना, या अकेला अमेरिका करता है, तो है ना काफ़ी बड़ी बात। तो इसीलिए भाई अमेरिका की सेना पूरे विश्व में जानी जाती है और अमेरिका की सेना जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसी के साथ हमारा जो आगे पॉइंट आता है वो आता है आर्थिक वर्चस्व। तो हम आर्थिक वर्चस्व के बारे में बात करेंगे। आर्थिक वर्चस्व है क्या? तो देखिए, इसको मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी मुद्रा हो गई पूरे विश्व में कैसे प्रभावित है और हर देश के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ हम इसके अंदर समझेंगे। तो आइए इसके पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अमेरिका विश्व की अर्थव्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी के प्रत्येक भाग में विद्यमान है। मतलब समझो इसका कि जो अमेरिका की विश्व की जो अर्थव्यवस्था है ना, विश्व की चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे किसी भी देश की हो, चाहे टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, उसके हर एक क्षेत्र में अमेरिका की जो है अर्थव्यवस्था विद्यमान है। वहाँ पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था आप देख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अमेरिका की विश्व अर्थव्यवस्था में 28% की भागीदारी है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि विश्व में हर एक देश की जो भागीदारी कहें हम अर्थव्यवस्था के अंदर, तो नॉर्मली बहुत कम होती है। लेकिन जो अमेरिका है, केवल अमेरिका की अकेले ही हम बात करें तो इसकी अर्थव्यवस्था 28% है। मतलब पूरे विश्व के अंदर ये अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान देता, वो भी 28% का। तो इसी के साथ हमारी आगे जो बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, कि जो हम 3 कंपनियां देखें विश्व की, 3 जो सबसे आगे कंपनी है जिनका अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोल है कंपनियां, तो उन्हीं में से एक अमेरिका की कंपनी है। तो ये भी बहुत काफ़ी बड़ी बात है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है, विश्व के आर्थिक संगठनों में जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, इन पर आसानी से अमेरिका का प्रभाव देखा जा सकता है। देखिए, संगठन जो हमारी संस्था है, बड़े बड़े संगठन है, विश्व संगठन, उसके अंदर देखो WTO हो गया जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। विश्व बैंक जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। विश्व मुद्रा कोष जिसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। तो देखिए, इन पर पूरी तरीके से प्रभाव जो है अमेरिका का देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी निर्णय होते हैं इसके अंदर अर्थव्यवस्था से संबंधित, ज़्यादातर उन निर्णयों पर हमेशा, जितने भी डिसीजन होंगे उन पर हमेशा अमेरिका का ही प्रभाव देखा जाता है। तो कुछ तो बात हमारी इनकी हो गई। इसी के साथ हमारे देखो एक पॉइंट हम आगे पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि अगर हम बात करें कि जो वहाँ की जो MBA डिग्री की बात होती है, कि जो MBA डिग्री है पूरी तरीके से ओरिजिनेटेड वहीं से हुई है, अमेरिका से। जो MBA की डिग्री लेते हैं, उपलब्धि प्राप्त करते हैं, वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई अमेरिका का ही एक तरह की देन है वो, क्योंकि अमेरिका से ही MBA डिग्री की कह सकता है विकास हुआ है, वहीं से उद्भव हुई है। इसको आगे हम समझते हैं इसके अंदर अमेरिका की जो ढांचागत शक्ति है। देखिए, मैं आपको शुरू में मुझे बता देना चाहिए था कि अमेरिका की जो ढांचागत ताकत है, ढांचागत मतलब ध्यान रखना कि हमेशा वही होता है, उसकी जो बेस होता है, उसका बेस, किसी भी देश का बेस किस पर डिपेंड करता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर। तो ढांचागत भी एक तरह की आर्थिक व्यवस्था ही होती है। तो अमेरिका की जो हम ढांचागत ताकत देखें तो समुद्री व्यापार मार्ग तक विकसित है, मतलब SLOC, जिसकी फुल फॉर्म है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसी के साथ हमारा जो आगे पॉइंट आता है वह आता है सांस्कृतिक वर्चस्व। तो अब ये सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करते हैं। देखिए, विश्व के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई
पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाहे पहनावे का तरीका हो, हर चीज़ में आज के टाइम में हर चीज़ में बदलाव आते जा रहा है। ये बदलाव ही तो अमेरिका का वर्चस्व का कारण है, ये है सांस्कृतिक वर्चस्व। तो आइए इसके पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आता है 20वीं तथा 21वीं शताब्दी में सांस्कृतिक क्षेत्र में जो बदलाव आ रहे हैं अमेरिकी संस्कृति का ही रूप है। मतलब देखिए आज के टाइम में 21वीं शताब्दी में हम हैं और इस समय जो भी परिवर्तन आ रहे हैं आप देख रहे हो वो सारे अमेरिका के वर्चस्व के ही कारण हैं। जैसे कि आगे हम समझते हैं इसके अंदर, जैसे हमें बताया हुआ है कि नीली जींस होगी, मैकडोनल्ड कंपनी हो गई, ठीक है। तो ये जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो इनका पूरी तरीके से हर देश में इसका वर्चस्व देखा जा सकता है, हर देश में पाई जा रही हैं कंपनियां अमेरिका की। लोग आज के समय में नीली जींस जो है पहनना बहुत पसंद करते हैं। हम अगर बात करें भारत की तो भारत के अंदर नीली जींस के साथ कुर्ता पहनना, ठीक है, कुर्ता जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है आज के समय, काफ़ी ज़्यादा लोग पहनते हैं इसको, दिन प्रतिदिन इसका प्रचलन जो है बढ़ते जा रहा है। तो नीली जींस का प्रभाव हम देश के अंदर भी देख सकते हैं। इसी के साथ हमें ये भी चीज़ समझ आती है, जैसे मैकडोनल्ड कंपनी हो गई, इसके जो फूड वगैरह हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, तो ये चीज़ तो आप खाते ही हैं। इनकी बात करें तो हम ये सारा जो वर्चस्व है ये केवल अमेरिका का ही है, क्योंकि अमेरिका ने इस प्रकार से वर्चस्व स्थापित किया है इन चीज़ों पर कि अमेरिका जो है विश्व को उसी प्रकार से देख रहा है जैसा अमेरिका है। इसको भी पॉइंट को हम समझेंगे। इसी के साथ देखिए जो हमारे पॉइंट आते हैं नेक्स्ट, विचारधारा का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी है। अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका भी प्रभाव देखा जा सकता है विश्व के अंदर। हर जगह पर हम बात करें तो लोग गवर्नमेंट से ज़्यादा महत्व आजकल प्राइवेट को दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर भी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की, तो इसके अंदर से ज़्यादा आपको प्राइवेट सेक्टर ही देखने को मिलेगा। तो साफ साफ बात है इसके अंदर कि एक देश जो है अमेरिका, इसका जो है विचारधारा पूरे विश्व में कायम होती जा रही है और हर कोई प्राइवेट सेक्टर को अपनाना चाहता है। नेक्स्ट इसके अंदर खान पान, जैसा मैंने बता दिया है, जो पिज्ज़ा बर्गर है, रहन सहन लोगों का, बात करने का तरीका, लोगों की जो लैंग्वेज है उसमें बदलाव आ रहे हैं, लोगों के रीति रिवाज में बदलाव आ रहे हैं, लोगों के पहनावे में बदलाव आ रहे हैं, भाषा में बदलाव आ रहा है। तो ये सब क्या है, अमेरिका का वर्चस्व ही तो है। तो इसी के साथ हमारा अमेरिका का वर्चस्व की बात होती है। इसके अंदर एक हम पॉइंट जो मैंने बताया था आपको कि अमेरिका विश्व को जैसा देखना चाहता है ना, विश्व वैसा ही बनते जा रहा है। तो देखिए है ना काफ़ी बड़ी बात, अमेरिका जैसा देख रहा है वैसा ही विश्व बनते जा रहा है। और इसी के साथ हम कहें तो अमेरिका जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में इतना ज़्यादा ताकतवर बनते जा रहा है, इतना ज़्यादा कि अगर कोई दूसरा देश भी अगर शुरू करता है ना अपनी सांस्कृतिक नई, तो दूसरा कोई अन्य पूरा विश्व भी उसको नहीं अपनाएगा। मतलब अमेरिका की संस्कृति इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया है अमेरिका आज के टाइम में। इसके साथ हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व तो इतना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इनको अब चुनौती कैसे मिलेगी। चलिए इनको भी चुनौती देंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।